Hello students, in previous lecture we completed our exercise 2.1 right, जिसमें हमने स्टडी किया था about Cartesian product of two sets right. So I hope कि Cartesian product of two sets है जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा right. अब उसी के ऊपर बेस्ड हमें हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है which is relation राइट. मेन जैसे मैंने बताया था कि चैप्टर में हमें दो ही टॉपिक लर्न करने हैं. फर्स्ट वन इज रिलेशन, सेकंड वन इज फंक्शन राइट. तो उसी दो में से हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे रिलेशन राइट. तो जैसा मैंने बोला था कि वर्ड जैसे हम लोग बोलते हैं रिलेशन तो वहां पे हमें दो एलिमेंट्स चाहिए राइट. और वो जो दो एलिमेंट्स हैं वो हम लोग पैर में लिखते हैं और वो पैर कैसे हमें बनानी है वो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखा राइट. सो अभी उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज करके हम लोग रिलेशन की डेफिनेशन देखेंगे राइट. कि कोई भी रिलेशन जो है वो हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. और उसके बाद हम लोग मेन जो हमें थ्री वर्ड्स देखने हैं. फर्स्ट वन इज डोमेन, सेकंड वन इज कोडोमेन एंड थर्ड वन इज रेंज. जो सभी की स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि रिलेशन में आप लोगों को बोला क्या हुआ है. सो डेफिनेशन देखते हैं और फिर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों को एक्चुअली क्या दिया हुआ है. सो क्या बोला हुआ है कि रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू अ नॉन एम्प्टी सेट B इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B. सो सिंपली अगर हम लोग कहें कि रिलेशन क्या है तो वो A क्रॉस B का कोई भी एक सबसेट होगा. कि सपोज हमने पूरा A क्रॉस B लिस्ट किया, उसमें से कुछ एलिमेंट्स हमने लिए, कुछ रिलेशन डिफाइन किया, तो उसके जितने भी सबसेट्स होंगे वो हमारे रिलेशन होंगे. सो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि A क्रॉस B के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो सभी के लिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि उतने हमें रिलेशन मिल सकते हैं. अब तो रिलेशन डिफाइन कैसे करेंगे, तो किस तरह से करना है, तो वही आप लोगों को नेक्स्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन A क्रॉस B. तो ये जो रिलेशन है वो हम लोग डिराइव कैसे कर सकते हैं दो एलिमेंट्स के बीच का. तो हमें एक रिलेशन बिठाना होगा दो एलिमेंट्स के बीच में. कौन से दो एलिमेंट्स, तो जो हमारी ऑर्डर्ड पेयर है A क्रॉस B की, उसके दोनों एलिमेंट्स के बीच में हमें एक रिलेशन लिखना होगा. एंड वो रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें जितनी भी पेयर्स मिलेगी वो हमारे रिलेशन की पेयर होगी, ऐसा हम लोग बोल सकते राइट. तो सिंपल सी बात है कि कुछ बेसिक से स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करने हैं. कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन डिफाइन करने के लिए आप लोगों के पास दो सेट्स होने चाहिए, दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट होना चाहिए. और कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स पे आप लोगों को कोई एक रिलेशन डिफाइन करना है. और वो रिलेशन हमें क्या देगा कि हम उस जो रिलेशन हम लोग दो एलिमेंट्स के बीच में डिसाइड करेंगे वो जो पेयर हमें देगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा राइट. सो सिंपल से एग्जांपल की बात करें तो सपोज आप लोगों के पास A इज इक्वल्स टू है 1 3 एंड B इज इक्वल्स टू है 2 एंड 4 राइट. तो इसके लिए अगर मुझे लिखना है A क्रॉस B तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 2 1 4 3 2 3 4 ऐसा कुछ होगा राइट. अगेन अब मैं सपोज ऐसा बोल रही हूँ कि मैं रिलेशन ऐसा एक रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ जहां पे मुझे पेयर्स चाहिए व्हेन A इज लेस देन B राइट. तो उसको मैं क्या कह दूंगी R. दैट मींस कि मैं इसको इस तरह से डिफाइन कर सकती हूँ कि AB राइट. मुझे रिलेशन कौन सा चाहिए, तो A इज लेस देन B राइट. एंड A इज लेस देन B और हमें पता है कि A जो है वो A में बिलोंग करेगा, B जो है वो B में बिलोंग करेगा राइट. R इसीलिए डिनोट करते हैं बिकॉज नॉर्मली रिलेशन है तो रिलेशन को हम जब भी डिनोट करेंगे तो हम लोग यही नोटेशन यूज करेंगे. कौन सा रिलेशन हमने दोनों पेयर के बीच में बिठाया, which is A less than B.
राइट। तो हमारे पास दो सेट्स थे, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने लिखा, उसके एलिमेंट्स पे हमने एक रिलेशन डिफाइन किया व्हिच इज a इज लेस देन b। तो अब हमारे रिलेशन में कौन सी पेयर होगी, तो जहां पे a की वैल्यू b से कम है वो सारी पेयर जो है वो r में होगी। दैट मींस कि 1 2 1 4 3 2 नहीं होगा एंड 3 4 होगा, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिलेशन, जहां पे हमें 1 2 1 4 एंड 3 4 ये तीन पेयर जो है वो मिले, राइट। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए सपोज आप लोगों के पास हम लोग एग्जांपल्स भी देखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बट आप लोगों को करना कुछ नहीं है, जो 4 स्टेप्स मैंने बोले वही आप लोगों को ध्यान में रखना। फर्स्ट की दो सेट्स होने चाहिए, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हर टाइम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना भी जरूरी नहीं, राइट। अगर आप लोगों को ओरली समझ में आ रहा है कि रिलेशन में कौन सी पेयर हो सकती है तो फिर वहां पे आप लोग डायरेक्ट रिलेशन की पेयर लिख सकते हो, राइट। हर टाइम फिर पूरे क्रॉस प्रोडक्ट में कई बार ऐसा भी होगा कि सपोज 5 एलिमेंट्स है या तो 6 एलिमेंट्स है दोनों सेट्स में, तो फिर वहां पे आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट करने जाओगे तो 25 36 ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे, मतलब इतनी ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, इतनी ज्यादा पेयर्स हमें मिले, राइट। सो हर टाइम पेयर्स लिखना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आप लोगों के पास ऐसा कुछ रिलेशन डिफाइंड है जिसके लिए आप लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो तो लिखो, हाँ जहां पे जरूरत है वहां पे पूरी पेयर्स लिखना, वरना फिर ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई एलिमेंट छूट जाए, राइट। सो ये चीज जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ओके। यही चीज को हमें अगर एरो डायग्राम में दिखाना हो तो हम लोग किस तरह से दिखा सकते हैं, राइट। कि आप लोगों को जस्ट क्या दिया हुआ है कि ये नोटेशन है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमने r को यहाँ पे 2 वेज में डिफाइन की, राइट। तो हमें पता है कि हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने के भी 2 वेज है, तो ये वही 2 वेज है, राइट। एक को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, एक को हमने नॉर्मल फॉर्म में लिखा, राइट। सो ये आप लोग देख सकते हो कि जब भी हम लोग रिलेशन की बात करें तो रिलेशन जो है वो हम लोग रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। आप लोगों को क्वेश्चन में जो भी मेथड कंफर्टेबल लगे या तो दोनों पूछा हुआ तो दोनों लिखनी है, राइट। बट ये चीज ध्यान में रखना कि अगर दोनों है तो दोनों लिखो, अदरवाइज जिस भी वे में लिखने से आप लोगों को इजीली आंसर्स मिल रहा है वो पे लिखो तो ज्यादा अच्छा है, राइट। तो ये 2 वेज है जिससे हम लोग रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। अब यही चीज को सपोज मुझे एरो डायग्राम में दिखाना है तो एरो डायग्राम जो है वो नथिंग बट क्या है कि आप लोगों को सेट को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, राइट। ये हमारा सेट A, ये हमारा सेट B। अब सेट के अंदर एलिमेंट्स लिख रहे हैं जो ऑलरेडी हमें सेट्स में गिवन है, व्हिच इज 1 3, यहाँ पे क्या होगा 1 3 एंड 2 4। अब क्या करना है तो हमें एक रिलेशन डिफाइन करना है A to B। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे पेयर लिख रहे हैं A B, तो रिलेशन जो है वो A क्रॉस B, दैट मींस कि A to B होगा। अगर हम लोग B क्रॉस A में से रिलेशन लिख रहे हैं तो रिलेशन B to A होगा, राइट। तो वो चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि सपोज यहाँ पे हमने एक रिलेशन डिफाइन किया व्हिच इज A to B, कुछ इस तरह से आप लोग उसे डिनोट कर सकते हैं। तो अगर हमें रिलेशन में जो पेयर मिली उसको हमें एरो डायग्राम से दिखाना हो तो हम लोग किस तरह से दिखा सकते हैं, तो फर्स्ट पेयर कौन सी है 1 2, राइट। तो ये 1 को 2 से साथ ज्वाइन करना है विथ L। फर्स्ट एलिमेंट ये होगा, सेकंड एलिमेंट ये होगा और 1 से लेके 2 तक जाना, राइट। सेम वे में सेकंड एलिमेंट कौन सा है 1 4, राइट। सो 1 से लेके 4 एंड देन एरो, राइट। एंड थर्ड पेयर कौन सी थी 3 4, सो 3 से लेके 4 एंड देन एरो। तो ये जो रिलेशन हमने डिफाइन किया था उसी को हमने एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट किया। अब एरो डायग्राम
राइट, और एरो डायग्राम को जिस तरह से आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो जिस भी एलिमेंट आप लोगों को जो भी एलिमेंट रिलेशन में मिले उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो अगर ये दिया हुआ हो तो आप लोग वहां से रिलेशन के पेयर लिख सकते हो। राइट, एलिमेंट सारे लिस्ट करने, राइट, बट एरो किस पे ड्रॉ करना है, जिसके बीच में रिलेशन हो वही एलिमेंट्स, राइट। सो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, राइट। एक और चीज जो आप लोगों को यहाँ पे दी हुई है, विच इज द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, राइट, कि ये जो सेकंड एलिमेंट्स हमें मिलेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट एलिमेंट की इमेज कहेंगे, राइट। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 2 इज द इमेज ऑफ 1, 4 is the image of 1, अदरवाइज हम लोग कर सकते हैं कि 4 is the image of 3। सो ये जो एलिमेंट्स होंगे बी के, वो फर्स्ट एलिमेंट के क्या होंगी, इमेज होगी, राइट। सेम वे में फर्स्ट एलिमेंट्स जो है वो क्या होंगे, ये एलिमेंट्स के प्री इमेज होंगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे इमेज और यहाँ पे प्री इमेज, ये जो 2 4 है वो 1 3 की इमेज होगी, एंड 1 3 जो है वो 2 4 के लिए क्या होगी, प्री इमेजेस होगी, राइट। जस्ट एक नोटेशन है कि इमेज कहते हैं हम लोग सेकंड एलिमेंट को, राइट। ये सारी चीजें जब हम लोग फंक्शन स्टडी करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, राइट। सो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। फर्स्ट हमने देखा रिलेशन, राइट, रिलेशन को किस तरह से डिफाइन करना है, राइट, एंड उसका एरो डायग्राम किस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हमें जो मेन 3 वर्ड्स जो स्टडी करने हैं वो है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो सिंपल डेफिनेशन है, थोड़ा अंडरस्टैंड करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो क्या बोला हुआ है कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर from a set A to a set B is called the domain of the relation R। क्या बोला हुआ है कि the set of all first element of the ordered pair in relation R। तो सपोज हमारे पास ये रिलेशन है, यहाँ पे वापस लिख देती हूँ R। रिलेशन में हमारे पास कौन सी पेयर थी, 1 2 1 4 3 4, राइट। ये 3 पेयर हमारे पास रिलेशन में है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हुई। रिलेशन में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की होगी, वो हमें पता है, राइट। अब ये जो पेयर है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका अगर हम लोग सेट बनाए तो वो क्या देगा, हमें डोमेन देगा, राइट। सो ये इस सेट के लिए अगर हमें डोमेन लिखना हो तो क्या होगा, 1 and 3, राइट। 1 जो है वो 2 टाइम्स है तो सेट में हम लोग रिपीट एलिमेंट नहीं लिखते, इसीलिए क्या होगा, 1 and 3, राइट। तो सेम वही चीज ध्यान में रखनी है कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन। सेम वे में सेकंड एलिमेंट जो होगा उसके सेट को हम लोग क्या कहेंगे, रेंज, राइट। सो वही दिया हुआ है कि द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ आर, राइट। दैट मींस कि अगर मुझे ये रिलेशन में रेंज लिखनी है तो मुझे सेकंड एलिमेंट
सपोज ऐसा कोई रिलेशन है जिसमें ये दोनों एलिमेंट्स कहीं पे है ही नहीं रिलेशन में, बट सेट बी में तो है, राइट। सो हम लोग अगर यहाँ पे फिर कोडोमेन लिखेंगे तो क्या होगा 2 4 5 and 6, दैट मींस कि पूरा सेट बी जो है वो आप लोगों को कोडोमेन में लिखना है। और रेंज में सिर्फ कौन से एलिमेंट, तो जिसके साथ रिलेशन वाली पेयर है सिर्फ वही, दैट मींस कि यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट होगा वो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा रेंज। और क्लियरली आप लोग देख सकते हो कि रेंज जो है वो सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का। तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, राइट। सो ये चीज जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि रेंज जो है वो ऑलवेज किसका सबसेट होगा, कोडोमेन का, राइट। दैट मींस कि रेंज के एलिमेंट्स यहाँ से होंगे, ये पूरा कोडोमेन होगा, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, डोमेन होंगे, राइट। जिस भी एलिमेंट के लिए हमें इमेज मिल रही है दैट मींस की रिलेशन में पेयर मिल रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन, राइट। तो डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज तीनों की डेफिनेशन आप लोगों को ध्यान में रखनी है, बिकॉज इसी के ऊपर बेस्ड हम लोग सम्स जो है वो करेंगे, राइट। सो रिलेशन के लिए सिर्फ इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जैसे मैंने बोला कि उसकी डेफिनेशन, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, एरो डायग्राम, एंड देन इन डेफिनेशन व्हिच इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, राइट। सो ये सारी जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को नोट डाउन करनी है नोटबुक में, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज हमें दी हुई है 2.2 उसका डिस्कशन करेंगे, ओके।